पे साफ़ कर लेता हूँ। इससे पता लगेगा कि मैं सफ़ेद पे पाँव साफ़ कर रहा हूँ तो मैं कितना गंदा हो जाता हूँ एकदम। केटल में मैं चाय बना चुका हूँ और पी भी चुका हूँ। इसके अलावा यहाँ पर कॉफ़ी पीने के लिए या चाय पीने के लिए कप रखे हुए हैं, पानी पीने के लिए गिलास, ट्रे रखा हुआ है। इसके अलावा सारी किट रखी हुई है कॉफ़ी की और टी की। इसके अलावा केटल भी दी हुई है, ठंडी चीज़ें लानी और खाना है या रखना है। 2-3 दिन हम स्टे कर रहे हैं। फिर यहाँ हेलो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। और आज जो ब्लॉग होने वाला है वो बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि मैं आज आया हूँ उड़ीसा में। तो होटल में मैं ठहरा हूँ, उस होटल के बारे में मैं आपको ख़ास बात बता रहा हूँ कि इस होटल में क्या सुविधाएं मिलती है। अब देखिए ज़रा, सबसे पहले एंट्री करते ही ये दरवाज़ा है और दरवाजे पे लिखा हुआ है, उसका नंबर लिखा हुआ है। नंबर लिखने के बाद ये मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है और इसके बाद यहाँ पर हाउस रूल्स लिखे हुए हैं कि यहाँ पर आपको कैसे रहना है। इसके बाद यहाँ पर पूरा मैप लगा हुआ है, फायर इवैक्यूएशन लेआउट लिखा हुआ है, सेकंड फ्लोर पर हम हैं और फायर एग्जिट कैसे करना है, आप कहाँ पर हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद अंदर आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर बाथरूम लगता है और बाथरूम के बाहर पाँव साफ़ करने के लिए बिल्कुल वाइट रखा हुआ है। वाइट इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आप जितने गंदे होंगे वो साफ़ दिखाई देगा इस टाउल पर। और उसके बाद यहाँ पर बाथरूम है, बाथरूम बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर ये सिंक है, यहाँ पर ये डस्टबिन है और बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर शीशा लगे हुए हैं और मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ। इसके अलावा बगल में नहाने के लिए है और नहाने वाली जगह पर ये पर्दे लगे हुए हैं जो मैंने ऊपर कर दिए हैं नहाते वक्त। और बाल्टी है, बिल्कुल टावल मिल रहे हैं, ये अलग हैंड टावल है। इसके अलावा ये टावल आप नहाने के हैं, एक और टावल एक्स्ट्रा मिला हुआ है। लाइटिंग बहुत अच्छी है, बात है। इसके अलावा आपको शैम्पू, कंडीशनर और इसके अलावा ये बुटीक का, बायोटिक का एडवांस आयुर्वेद वाला बॉडी लोशन भी है, साबुन रखने के लिए है, बहुत ही गजब है। यहाँ पर दरवाज़ा बहुत सुंदर है, फिनिशिंग और पे साफ़ कर लेता हूँ। इससे पता लगेगा कि मैं सफ़ेद पे पाँव साफ़ कर रहा हूँ तो मैं कितना गंदा हो जाता हूँ एकदम। अगर ज़्यादा गंदा होगा ये टावल तो मैं एकदम गंदा माना जाऊँगा। इसके एंट्री पर ही मिलता है आपको अलमारी के सेल्फ और यहाँ पर आप अपने सामान रख सकते हैं, जैसे मैंने रखा हुआ है कपड़े, और यहीं पर अपना पर्सनल सामान कुछ रख सकते हैं इसमें, ये देखिए आप। इसके अलावा यहाँ पर भी आप जूते वगैरह रख सकते हैं। एक और सेल्फ है अलमारी का, ये वाला, यहाँ पर भी सेम स्थिति है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रजाई रखी हुई है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। पर थोड़ा आगे चलते हैं, आगे चलने पर आपको मिलेगा पर ये जो है क्या मिला हुआ है, यहाँ पर ये जो है लॉन्ड्री स्लिप मिली हुई है और कितने रुपए आपको प्रेस कराने के देने या धुलने के देने, ये शीशे लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर कॉफ़ी पीने के लिए या चाय पीने के लिए कप रखे हुए हैं, पानी पीने के लिए गिलास, ट्रे रखा हुआ है। इसके अलावा सारी किट रखी हुई है कॉफ़ी की और टी की। इसके अलावा केटल भी दी हुई है और चेयर है बहुत सुंदर। इसके अलावा दराज है यहाँ पर जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। इसके अलावा फ्रिज भी दिया हुआ है, बहुत सुंदर बात है। फ्रिज जनरली नहीं मिलता कहीं, फ्रिज भी दिया हुआ है अगर आपको कुछ ठंडी चीज़ें लानी और खाना है या रखना है। 2-3 दिन हम स्टे कर रहे हैं। फिर यहाँ पर ये टीवी है और यहाँ पर ये लाइटनिंग है। यहाँ पर देखिए आप, ये लाइटनिंग है, यहाँ पर आराम से आप, ये फायर सिस्टम के लिए CO2 का सिलेंडर है। इसके अलावा ये सुंदर से पर्दे हैं और यहाँ इसके बगल में है बेड। कितने सुंदर बेड है, एक ही बेड, मैं अकेले ठहरा हूँ लेकिन यहाँ पर 2 बेड लगे हुए हैं। बगल में AC है और यहाँ पर आप देखेंगे कितनी सुंदर फिनिशिंग है। पीछे देखिए कितनी ज़बरदस्त फिनिशिंग है। यहाँ पर कुछ तस्वीरें लगी हुई है। इधर पर्दे को अगर आप खोल के देखेंगे तो बाहर कितनी सुंदर नज़ारा है, सुंदर से पेड़ हैं और सुंदर से दृश्य हैं। यहाँ से कितने सुंदर नज़ारे आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर आप बैठ के सुंदर नज़ारे भी देख सकते हैं।
केटल में मैं चाय बना चुका हूँ और पी भी चुका हूँ। इसके अलावा क्लीन माई रूम और प्राइवेसी की बात की गई। ऊपर बात करूँ तो कितनी ज़बरदस्त फिनिशिंग है, और यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए या एसी के लिए ये वेंटिलेटर टाइप है वेंटिलेशन के लिए। और इसके अलावा ऊपर देखेंगे कितनी ज़बरदस्त सफाई है, साफ़ सुथरा ग्राउंड है एकदम, कितना ज़बरदस्त चमक रहा है। और यहाँ पर आपको गंदगी करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप गंदगी करेंगे तो आप स्वयं गंदे माने जाएंगे। आपके कुल मिला के आप बहुत ही असभ्य व्यक्ति माने जाएंगे। ये गिलास है, यहाँ पर ट्रे है, और ये बोतल है बिल्कुल कांच की बोतल, जिसमें आपको S2 मिल रहा है। ये दूसरी कांच की बोतल है, और रात को आप यहीं से लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। बगल में ही आप AC ऑन यहीं से बगल से ऑन कर सकते हैं, बिस्तर के बगल से। इसके अलावा फ़ोन है, आप लॉन्ड्री को फ़ोन कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ की ज़रूरत अगर आपको है तो आप यहाँ से फ़ोन कर सकते हैं। ज़बरदस्त फिनिशिंग है। तो उड़ीसा राज्य में आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर ये वेल डेवलप्ड सिटी है और बहुत अच्छा यहाँ पर मज़ा आ रहा है कुल मिला के। एक एक्स्ट्रा डस्टबिन है एक बाथरूम में, एक ये वाली है। अंदर आते ही आपको मज़ा आ जाएगा देखने में। और मैं इसके अलावा क्या बताऊँ आपको पूरी रूम की बात। दो लाइटिंग यहाँ पर लाइट की व्यवस्था है, जो सुंदर से आप यहाँ पर खाना खा सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर लाइट खाना खाने के लिए अलग से लाइट है, और एक लाइट यहाँ पर है खाना खाने के लिए। मज़ा आ रहा है मतलब देख के। नीचे से आप फ्रिज में जो भी आप सामान निकालना चाहिए बगल में ही है। होप सो कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और होटल में जब आप ठहरते कहीं पर तो अच्छी नींद आ जाए अगर आपको रात को, तो बहुत ही दिन अच्छा गुजरता है। क्योंकि अगर आपने रात अच्छी नहीं गुजरी, कहीं बदबू है या कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो उस स्थिति पर आप का जो दिन है वो बहुत ही ख़राब जाता है यार। क्योंकि नींद पूरी नहीं होगी, कई चीज़ें होती है ना। तो उस स्थिति पर दिन भी अच्छा नहीं जाता। अगर आपको दिन अच्छा बनाना है तो रात पहले अच्छी बनानी होगी। तो इसके लिए अच्छे से होटल में आपको रहना पड़ेगा। धन्यवाद उड़ीसा टूरिज़्म।